साली आधी घरवाली। सिमरन की छोटी बहन विभा माँ के होते हुए भी सिमरन के ही पीछे लगी रहती थी। सिमरन, आ गई हो तो इसे खाना खिला दो। बोल रही है तुम जब तक नहीं खाओगी ये भी नहीं खाएगी। क्या है विभा, तुम खा लिया करो ना, मुझे ऑफिस से आने में देर हो जाती है। और कोई छोटी बच्ची तो हो नहीं तुम जो खाना भी नहीं खाती हो कि दीदी आएगी तो ही खाऊंगी। हाँ हाँ, छोटी बच्ची ही समझ लो। और एक बात, जब आपको पता है कि मैं आपके बिना नहीं खाती हूँ तो रोज रोज क्यों बोलती हो? अरे क्या है ये, दोनों बहनें कम माँ बेटी ज्यादा लगती हो। अरे दीदी की शादी हो जाएगी तब क्या करेगी बोल? जब होगी तब की तब देखेंगे। मैं तो दीदी के साथ ही रहूंगी हमेशा। दोनों की शादी ऐसे घर में कर देंगे जहाँ दो भाई हो। खैर, मामला आया गया हो जाता है। एक दिन सिमरन के पापा जब घर आते हैं, तुम लोगों के लिए अच्छी खबर है। वर्मा जी है ना मेरे दोस्त, उन्होंने सिमरन बेटी के लिए रिश्ता बताया है। बहुत अच्छा लड़का है, सिमरन को भी पसंद कर लिया है और कल वो लोग आ रहे हैं सिमरन को देखने अपने घर। सिद्धांत अपने माता पिता के साथ सिमरन को देखने आता है। उसे सिमरन अच्छी लगती है और शादी तय हो जाती है। सिद्धांत की माँ कहती है, अब तो हम लोग ले जाएंगे जल्द ही अपनी सिमरन को यहाँ से। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, आपकी ही है अब तो हमारी बेटी। दूर खड़ी विभा सब सुन रही होती है। अब तो दीदी की शादी हो जाएगी, फिर तो वो चली जाएंगी। दीदी के बिना मैं कैसे रहूंगी? कुछ न कुछ तो करना ही होगा जिससे दीदी की शादी ही ना हो। सभी के जाने के बाद क्या शादी के बाद दीदी हम लोगों के साथ नहीं रहेंगी? अरे नहीं तो फिर क्यों रहेगी, शादी हो जाएगी तो अपने घर चली जाएगी ना। तो मैं भी जाऊंगी उनके साथ, मेरा भी सामान पैक कर देना। अरे कैसे बात कर रही हो विभा, दीदी के ससुराल छोटी बहन नहीं जाती। हाँ, कभी कभी जाकर मिलाना और रोज फोन पर भी बात कर लेना, ठीक है? नहीं पापा, आप तो जानते हैं मैं दीदी के बिना खाना भी नहीं खाती, ना ही मुझे उनके बिना नींद आती है। सिमरन बहन की बात सुनकर इमोशनल हो जाती है। अगले दिन से विभा खाना खाना छोड़ देती है। लोगों के लाख समझाने के बाद भी विभा ना खाती है ना ही सोती है। अंत में हार मानकर सिमरन सिद्धांत से मिलती है। सिद्धांत, मेरे मम्मी पापा ने बचपन से ही विभा और मुझे साथ रखा। वो मुझसे बहुत जुड़ी है। मुझे उसकी टेंशन रहेगी शादी के बाद, क्योंकि वो मेरे बिना नहीं रह सकती है। अरे ये तो छोटी सी बात है, वो हम लोगों के साथ हमारे घर में रह सकती है। जब उसकी अकल आ जाएगी या वो समझ जाएगी कि तुम्हारा घर वो नहीं बल्कि ये है, तो हम उसे घर छोड़ आएंगे, ठीक है? सिमरन खुश हो जाती है क्योंकि वो यही चाहती थी। वो माँ पिता से बात कर लेती है। अरे कैसी बात कर रही हो सिमरन, भला बेटी के ससुराल में हम छोटी बहन को कैसे भेज दे? जमाना क्या कहेगा? अरे तू पागल हो गया है, मना कर दे। इस शादी में इन लोगों का तो ये चलता ही रहेगा। कभी बहन यहाँ आ रही है, कभी वो बहन के पास जा रही है। अरे शादी हो रही है, कोई मजाक थोड़ी ना हो रहा है ना बाबा ना। माँ कैसी बात कर रही हो? सिमरन से मैं जुड़ाव महसूस कर रहा हूँ और इतनी सी बात के लिए इतनी अच्छी लड़की को कैसे छोड़ सकता हूँ? सिद्धांत की भी जिद होती है कि वो सिर्फ सिमरन से ही शादी करेगा, और होता भी वैसा ही है। सिद्धांत और सिमरन की शादी हो जाती है और दहेज में आ जाती है विभा। शादी के बाद बुआ सास कहती है, अरे माँ ना, साली आधी घर वाली होती है, लेकिन ये क्या, तुम तो उसे घर ही ले आए। तभी चाची कहती है, सिद्धांत को तो हम लोगों ने सीधा समझा था, लेकिन सबसे तेज तो यही निकला। अरे देखो कैसे दहेज तो नहीं लिया, लेकिन साली पर कब्जा कर लिया। सिद्धांत ने इस और तो सोचा ही नहीं था, लोग उन लोगों के बारे में ऐसी भी बात करेंगे। वो वहाँ से चला जाता है और चुपचाप अपने कमरे में लेट जाता है। क्या हुआ सिद्धांत, तुम अचानक से परेशान हो गए, कोई बात है क्या? अरे नहीं नहीं, वो थक गया था ना, शादी की सारी तैयारी और रस्मों के बीच, सोच रहा हूँ थोड़ा आराम कर लूं। हाँ ठीक है, आप लेट जाइए, मैं विभा का बेड लगा देती हूँ जमीन पर। क्या?
वो यहाँ सोएगी? हाँ, बताया तो था कि उसे नींद नहीं आती मेरे बिना। तो तुम आराम से लेटो ऊपर, हम लोग नीचे बिछा लेते हैं। अरे नहीं नहीं, तुम दोनों आराम से लेटो ऊपर, मैं माँ पापा के रूम में जा रहा हूँ। सिद्धांत वहाँ से दूसरे कमरे में चला जाता है, जहाँ सिद्धांत के पिता उससे कहते हैं, क्या बात है बेटा, तू उस कमरे में क्यों नहीं सो रहा? बहू से लड़ाई हो गई है क्या शादी के पहले दिन ही? अब नहीं पापा, वो दोनों बहनों को बात करनी थी और मुझे नींद आ रही है, तो मैं यहाँ सोने चला आया। अगले दिन सिद्धांत तैयार होकर ऑफिस जाता है। ऑफिस में लंच के वक्त दोस्त कहता है, क्या बात है सिद्धांत, इतना सारा खाना एक ही दिन में? हाँ यार, वो सिमरन को खाना बनाने का शौक है तो उसी ने बनाया है। यार हम लोगों की तो सिर्फ एक ही बीवी है, इसकी तो दो है ना। सिद्धांत को गुस्सा आ जाता है। कैसी बात कर रहा है तू? अरे तू तो भाग्यशाली है जो बीवी के साथ साथ साली भी आ गई। अरे साली लोगों की तो आधी घरवाली होती है, तुझे तो पूरी की पूरी मिल गई। सिद्धांत का पारा अब 7वें आसमान में पहुंच जाता है। वो खड़ा होकर उस लड़के से लड़ने लगता है। हाँ, मेरी शादी में मेरी बीवी के साथ मेरी साली भी आई है, ये सच है, लेकिन सिर्फ कुछ समय के लिए, क्योंकि उसने सिमरन को बचपन से ही माँ की तरह देखा और यूं अचानक वो सिमरन से अलग नहीं रह सकती थी। इसलिए सोचो, अगर मेरी बीवी उसके लिए माँ का स्थान रखती है तो मेरा दर्जा क्या हुआ? तभी वहाँ बॉस आ जाता है। माफ करना सिद्धांत, यहाँ इस मेंटल लेवल के लोग हैं। जरूरी नहीं साली सिर्फ आधी घरवाली ही हो, कभी वो छोटी बहन तो कभी बेटी भी होती है। वेल डन सिद्धांत। सिद्धांत को अब ऑफिस में कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन आस पड़ोस का वो तो वही हाल रहता है। सिद्धांत ऑफिस से घर की ओर आ रहा होता है कि रास्ते में उसे अपनी कॉलोनी का दोस्त मिल जाता है। क्या बात है, चेहरे की चमक बता रही है, शादी से बड़ा खुश है तू, क्यों? हाँ यार, अच्छी लड़की और अच्छा परिवार मिलना कहाँ होता है जल्दी आजकल। यार हमें भी दिला देना ऐसा परिवार जहाँ एक के साथ एक फ्री की स्कीम चल रही हो। सिद्धांत को फिर गुस्सा आ जाता है। वो दोस्त को मारने के लिए हाथ उठाता ही है कि वहाँ विभा आ जाती है। अरे जीजू, रहने दीजिए ना, ये लोग नहीं समझेंगे कि इंसानियत क्या होती है। ये सच है कि दीदी से कैसे दूर रहना, ये मुझे पता नहीं था। आपने मुझे दीदी के पास रहने का मौका देकर ये समझने का मौका दिया कि लड़की का असली घर उसका ससुराल होता है। मैं समझ चुकी हूँ, मैं जा रही हूँ जीजू, लेकिन मैं खुश हूँ कि आपने मुझे अपनी छोटी बहन समझा। सभी उन लोगों को देखकर ताली बजाने लगते हैं। विभा अपने घर चली जाती है और सिद्धांत खुशी खुशी सिमरन के साथ रहने लगता है। ताली पूरी घरवाली। लालच किस हद तक आदमी पर हावी होता है, आइए देखते हैं। देख राधा, तुझे घर का सारा काम आता है, ये अच्छी बात है, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि तू पढ़ी लिखी कम है और तेरी छोटी बहन की तो सरकारी नौकरी भी लग गई है। कैसी बात कर रही है माँ जी? सारी बात करके ही तो पापा ने शादी की थी। अब जब छोटी की सरकारी नौकरी लग गई है तो आप लोग ऐसी बात कर रहे हैं। ज्यादा बकबक मत करियो। हम लोगों को पता होता कि तेरी छोटी बहन की सरकारी नौकरी लगने वाली है तो तुझसे तो कभी शादी ना करवाते अपने होनहार बेटे की। अरे तो मुझ में क्या कमी है? वैसे भी आप लोगों ने तो उस वक्त कहा था कि आप लोगों को घरेलू लड़की चाहिए। तभी पति महेश आ जाता है। देख राधा, 100 की सीधी एक बात बता देता हूँ, तू जा और अपनी बहन को बोल कि उसे यहाँ रहकर अपनी कमाई हम लोगों को देनी होगी जब तक हमारे सारे कर्जे उतर नहीं जाते, नहीं तो तू अपना बोरिया बिस्तर बांध और निकल मायके। राधा पति की बात सुनकर हैरान रह जाती है। दिमाग है भी क्या आप लोगों के पास? क्या बोले जा रहे हैं? साली को घर पर रखेंगे? अरे मोहल्ला समाज क्या कहेगा? और माना पिताजी को उसके पैसों की जरूरत नहीं है, लेकिन वो अपनी कमाई आप लोगों को क्यों देगी? अरे क्योंकि हम लोगों के ऊपर कर्जे हैं, समझी? या तो तू कमा कर ला या अपनी बहन को बोल
कि अपनी बहन का घर बचाना चाहती है तो यहाँ आकर रहे। सभी मिलकर राधा को घर से निकाल देते हैं। राधा भी कहाँ जाती, मायके जाकर रोने लगती है। छोटी बहन मीना कहती है, अरे क्या हो गया दीदी, कितना पैसा मांग रहे हैं? अरे अभी दे देते हैं ना, रो मत, अब तो मेरी भी नौकरी है। लेकिन राधा तो रोए ही जा रही थी। नहीं नहीं, इस बार लगता है उन लालची लोगों ने कुछ और ही डिमांड रखी है, वरना राधा इतना ना रोती। क्यों बेटी, क्या हुआ है? माँ, पिताजी, इस बार जो उन लोगों ने मांगा है ना, वो सुनकर तो आप लोगों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। ऐसा क्या मांगा है दीदी? तुझे मांगा है। What nonsense! दीदी क्या बोल रही हो, समझ रही हो? हाँ, मेरी सास ये बोलकर भेजी है कि या तो मीना अपनी सारी कमाई उन लोगों को तब तक दे जब तक उन लोगों के घर से खत्म नहीं हो जाते, या फिर मैं मायके में जाकर रहूं यहाँ। क्या मजाक बना रखा है, ऐसा होता है क्या कहीं? अरे शादी की है, कोई आलू टमाटर थोड़ी है कि अदला बदली कर लो। छोटी बहन शांत होती है। माँ पिता बड़ी को समझा रहे होते हैं और वो रोए ही जा रही थी। तभी छोटी बोलती है, पापा, मैं दीदी के साथ जाऊंगी। क्या पागल है क्या? अरे दुनिया क्या बोलेगी? माँ, वो लोग सिर्फ मेरे पैसे चाहते हैं ना। अरे वो तो वो लोग यहाँ से भी ले सकते थे छोटी, फिर वहाँ क्यों बुला रहे हैं तुझे? माँ, वो कह रहे थे कि हमें पता होता कि छोटी की सरकारी नौकरी लग जाएगी तो उसी से करवा देते उनके होनहार बेटे की शादी। हाँ, और मैं जैसे उस लपड़गंजू से शादी कर लेती। लपड़गंजू? अगर वो लपड़गंजू है तो मेरी शादी क्यों करवा दी? मैं नहीं जाने वाली वापस। अरे क्योंकि तू बेवकूफ है, तुझे जवाब देना नहीं आता। चल मेरे साथ। उन लोगों को लगता है ना साली पूरी घरवाली, तो अब देखिए साली का जलवा। और शादीशुदा बेटी को पिता भी कितना घर बिठाते। उसकी ससुराल जाते हैं दोनों बेटियों के साथ। आइए आइए, ले आए अपनी कमाओ बेटी, ये अच्छा किया। समझदार आदमी की पहचान यही तो होती है। मुझसे बात करिए ना, मैं रहने आ रही हूँ इस घर में, तो मेरी कुछ शर्तें रहेंगी। अरे वाह जी वाह, बहन के ससुराल में भी शर्तें? अरे और क्या, आप लोगों को मेरे पैसे चाहिए, दीदी घर का काम करेगी, इतना सब मिल रहा है। वैसे आप तो जानती हैं, बाजार में बिना शर्तों के तो एक पॉलिसी भी नहीं मिलती है। बात तो ये सही बोल रही है, सरकारी नौकरी वाली लड़कियां ऐसा नहीं मिलती। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा बोलो छोटी बहू, क्या शर्तें हैं तुम्हारी? मैं कोई काम नहीं करूंगी। कैसी बात कर रही हो छोटी बहू, तुम नौकरी करोगी? अरे लाखों कमाओगी कि घर का काम करोगी? घर के कामों के लिए है ना ये बड़ी। दूसरी शर्त, मुझसे कोई बदतमीजी से या ऊंची आवाज में बात नहीं करेगा। अरे कैसी बात कर रही हो तुम तो ख्वाबों की रानी हो। शट अप जीजाजी, साली से मजाक करना अलग बात है, लेकिन याद रहे, साली बहन होती है बीवी की, और बीवी की बहन यानी आपकी बहन। माँ ये क्या बोल रही है? बहन। अरे ना बेटा, मैं हूँ ना, बात करती हूँ ना, रो मत बच्चा, रो मत। खैर, पिता दोनों बेटियों को छोड़कर चले जाते हैं। अगली सुबह, अरे सरला, जल्दी से मेरा और तुम्हारी बहन का खाना पैक कर दो, हम लोग ऑफिस के लिए निकल रहे हैं। लेकिन सरला तो सोफे पर बैठकर टीवी देख रही होती है। देखो जी, मेरी बहन पैसे कमा रही है तो मैं क्यों काम करूं? याद है ना मम्मी जी क्या बोलती थी कि मेरा बेटा पैसा कमा रहा है, तब सारा काम मैं करती थी। अब मेरी बहन कमा रही है तो मैं भी काम नहीं करूंगी। हाँ। अरे साली साहिबा, चलिए ना, मैं आपको दफ्तर छोड़ देता हूँ।
क्या रेपुटेशन बनेगी हमारी। हाँ हाँ जीजा जी, चलिए आज आपकी ये इच्छा भी पूरी कर देते हैं। छोटी के ऑफिस में। अरे ये कौन है? तेरे जीजा जी है ना? ये कैसे तुझे छोड़ने आ गए? अरे वो अब ना मेरे पास ही रहती है। सभी एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं। हाँ वो क्या है ना, दीदी तो पता है घरेलू महिला है, जीजा जी के कर्जे ज्यादा हैं और पढ़े लिखे इतने हैं नहीं कि कुछ अच्छी कमाई कर पाए, तो मेरी कमाई रखते हैं। बस जैसे ही इन लोगों का कर्जा खत्म हो जाएगा मैं अपने घर चली जाऊंगी। पास खड़े जीजा जी का मुंह बन जाता है। घर आकर, छोटी तुम ये क्या बकवास कर रही थी? ये सबको बताने की क्या जरूरत थी? अरे जीजा जी, आप खुलेआम सबको ये कहे कि साली आजकल मेरे साथ रहती है तो लोग क्या सोचेंगे आप जानते हैं ना। अरे उससे कुछ मत बोलना बेटा, चल मेरे साथ, तुझे ना बाजार का डोसा खिलाती हूँ। चल चल चल। हाँ दीदी तैयार हो जाओ, डोसा खिला रही हैं आंटी जी। तीनों जा रही होती है कि पास मोहल्ले की कुछ औरतें वहाँ पर जमा रहती है। अरे लाजो बहन, बहू की बहन यहीं रह रही है क्या? हाँ हाँ, इसे भी रख लिया है। अब आप तो जानती ही हैं कि हम लोगों का दिल कितना बड़ा है। जी, इन लोगों का दिल उतना ही बड़ा है जितना इन लोगों का कर्जा। अब बेचारी बुढ़िया का बेटा लायक तो है नहीं और बहू की बहन की सरकारी नौकरी, तो ले आए घर अपने। इनका कर्जा अब मेरी कमाई से ही तो खत्म होगा ना। सबके सामने सास की भी बेइज्जती हो जाती है। घर आकर सास और बेटा दोनों छोटी पर बरस पड़ते हैं। बस, मैंने कहा था मुझ पर कोई नहीं चिल्लाएगा, मैं जा रही हूँ अब। अरे लेकिन, अरे जाने देना माँ, मुझे एक बात समझ में आ गई है। अगर हमें खुद पर विश्वास हो तो अपनी समस्याओं को हम खुद सुलझा सकते हैं, फिर हमें किसी की जरूरत नहीं है। अखाड़ा बहू ने पछाड़ा। माँ जी, ये कैसे बना रही है शिमला मिर्च? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई नहीं खाएगा, आप हटिए, मैं बनाती हूँ। कोई नहीं खाएगा? अरे तेरे मायके वालों के लिए नहीं बना रही हूँ, अपने पति, बेटे और बेटी के लिए बना रही हूँ। और वो लोग शिमला मिर्ची ऐसी ही पिछले कई सालों से खाते आ रहे हैं। बहू बहू हो ना, थोड़ा सोच समझ कर जबान खोला करो, समझी? माँ जी, फिर तो मैं यही कहूँगी कि आपको खाना बनाना आता ही नहीं। बहू शिमला मिर्च बना लेती है, लेकिन अपने अंदाज में। फिर खाने के टेबल पर, ये सब्जी क्या बहू ने बनाई है? आज बहुत अलग लग रही है। भाभी, रंग तो बड़ा अच्छा दिख रहा है सब्जी का। अरे नहीं नहीं, मुझे तो माँ के हाथ वाली खानी थी। क्या है रीना, सब्जी माँ को ही बनाने दिया करो ना। सास, जिसे अब थोड़ा सा अपना पल्ला भारी दिख रहा होता है। अरे अब बेटा मेरा जमाना आ गया। ये घर कभी मेरे नाम से चलता था, लेकिन अब लग रहा है कि मेरा होना ना होना एक ही बराबर है। बहू तो पूरे घर के साथ रसोई में भी राज करना चाहती है। माँ जी, आप ही ने तो कहा था शादी के वक्त कि रानी बनाकर रखेंगी मुझे। तो देखिए, रानी का काम यही होता है ना, राज करना। अरे देख बहू, माना तू राज करना चाहती है, लेकिन भूल मत पूरी रियासत अभी मेरी है। अरे कैसी बात कर रही हो तुम दोनों? और ये क्या तरीका होता है बहू से बात करने का? बेचारी अभी तो आई है, उसको आजादी भी नहीं दोगी क्या? तो वो इस घर को अपना घर कैसे समझेगी? देखिए पापा, माँ सही कह रही है। घर को अपना घर समझी, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सिर्फ अपना और हमें पराया करने की कोशिश करे ना जी ना, ये सोच तो बिल्कुल अच्छी नहीं है। देख, तू छोटी है ना, छोटी की तरह रहा कर, हर बात पर बीच में ना बोला कर। क्यों? वो मेरी बेटी है तो मेरे तरफ से ही बोलेगी ना। माँ जी, ये तरफ तरफ क्या होता है? हाँ, वो मेरी बहन नहीं है क्या? मैं मानती हूँ कि आज मैंने सब्जी बना दी, लेकिन थोड़ा खाने में बदलाव करना हम स्त्रियां भी तो जानती हैं और चाहती भी हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि घर के खाने की कोई वैल्यू ही नहीं है। देख, मैं कोई बहस नहीं करना चाहती, जाओ खाना खा लो।
सभी खाना खाने बैठ जाते हैं। अगले रोज, माँ जी प्लीज ये आस पड़ोस वालों को बोलिए ना, मुंह उठाकर घर में मत आ जाया करे। अरे किसी के घर आने जाने का कुछ वक्त तो होना चाहिए। यहाँ तो सारा दिन मानो लोगों ने धर्मशाला बनाकर रखी है। बहू, वो हम लोगों के परिवार जैसे हैं, पिछले 25 साल से हमारे साथ है। और ये मेरा घर है, यहाँ कौन आएगा कौन नहीं ये तू कैसे डिसाइड करेगी? और हाँ, तुझे अगर पसंद नहीं ना तो अपने कमरे में चली जाया कर। वो लोग बात ही कर रहे होते हैं कि पड़ोसन आ जाती है। अरे बहन, हम लोगों ने जागरण रखा है माता का आज रात, सुबह का भंडारा भी, तो बहू रानी को लेकर आना। आना हाँ बिटिया? अच्छा चलती हूँ, और घरों में भी निमंत्रण देना है। अरे हाँ हाँ, हम जरूर आ जाएंगे। वैसे किस किस को बुला रही हूँ? वो तुम्हारी ननद और भाभी भी आ रहे हैं क्या? माँ, क्या आप इनके पूरे खानदान को जानती हैं? अरे भाभी ने ही तो मेरी ननद की शादी की पूरी तैयारियां कराई थी, और मेरे मायके में भी पापा की मौत के बाद वहाँ रहकर इन्होंने ही मुझे संभाला था। इतना तो कोई किसी के लिए नहीं करता। अच्छा, मैं ना फल दे जाऊंगी, काट देना भाभी, मैं दूसरे काम पूरे कर लूंगी। मेरी तो तबीयत खराब है माँ जी, आप ही काट देना सारे फल। मैं रात का खाना भिजवा दूंगी, परेशान ना होना। हाँ? अरे नहीं नहीं, हम लोग बना लेंगे, 4 लोगों का खाना तो बनाना है। अरे नहीं नहीं, आप फल पर लग जाओगी, और बहू की तबीयत भी ठीक नहीं, खाना मैं ही भिजवा दूंगी। पड़ोसन चली जाती है और सास बहू की तरफ देखती है। देखा, जिसे तू धर्मशाला बोल रही थी वो कितने अपने हैं। हाँ माँ जी, आप उनका काम कर रही हैं, उनके जागरण का प्रसाद तैयार कर रही हैं, तो वो क्या इतना भी नहीं करेंगे आपके लिए? ओहो, तुझसे बहस क्या करना बहू। तभी बहू की माँ आ जाती है। अरे बहन जी, बेटी से मिलने का मन किया तो बिना बताए ही आ गई, बुरा न मानना। ये मत समझना कि ये मेरा घर नहीं, कोई धर्मशाला है। अच्छा अच्छा, तो ये घर पर आए मेहमानों को घर नहीं धर्मशाला वाला समझाने वाली आप ही हैं। वैसे आपको खुशी होगी कि आपकी बेटी के संस्कार भी ऐसे ही हैं। अरे माँ, किन बातों को सुन रही हो? आओ अंदर आ जाओ माँ। माँ बेटी के साथ अंदर आती है तो उसे अचार की महक आती है। हाय रे, कितनी अच्छी महक है। क्या बनाया है बहन जी? अचार बनाया है। आपकी बेटी बोल रही थी कि आप लोग कुछ अलग तरीके से बनाते हैं। मैं तो बस ऐसे ही। हम लोगों के घर पर तो अचार टिकता ही नहीं है। अरे आता ही किसे है अचार बनाना? लेकिन जैसे ही बेटी माँ को कमरे में ले जाती है, क्या है माँ, क्यों आ गई यहाँ पर? बताकर तो आना चाहिए। अरे कैसी बात कर रही है बेटी? माँ को बेटी से मिलने का मन किया तो क्या माँ नहीं आ सकती? आ सकती है माँ, क्यों नहीं, लेकिन तू ना पूरा खेल बिगाड़ रही है। खेल? कैसा खेल बेटी? मुझे भी तो बता देती तो मैं भी खेल लेती। माँ, जब से शादी करके इस घर में आई हूँ ना, सासू माँ ने मेरा घर का रट लगा कर रखा है। अब मैं ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ मैं आ गई हूँ। कोई भी चीज जो पहले होती थी वो ठीक नहीं थी, तो मैं उसे परफेक्ट करूंगी। अच्छा, यानी बात सिंहासन की है कि पहली रानी को उतारना है। हाँ माँ, तुम्हें जो समझना है समझो, लेकिन बात तो यही है। पर बेटा, वो बेटी कुछ नहीं समझती और दरवाजा खोलकर बाहर चली जाती है। माँ, जो कि एक अच्छी औरत होती है, बेटी को समझाने की कोशिश तो करती है। बाहर सास के सामने माँ कहती है, अरे बहन जी, आप चलिए ना मेरे साथ मेरे घर, बहू का मायका भी देख लीजिए। अरे नहीं नहीं बहन जी, आप ही रुकिए हम लोगों के पास। शाम को जागरण है, वहाँ ले चलेंगे, उसी का प्रसाद तैयार कर रही हूँ। अच्छा, हमें भी तो सिखा दीजिए कैसे तैयार करते हैं। अरे कैसी बात कर रही हो माँ, कितने जागरण करवा चुकी हो तुम। देख बेटी, एक बात गांठ बांध ले, हर बेटी माँ के घर जो होता है वो देखती है, लेकिन सीखती वो सास के पास ही है। सास का संस्कार वो अपनी सास से सीखती है, जो वो अपनी बहू को देती है। तो बेटी,
यहाँ के रीति रिवाज, रहन सहन, बोली, भाषा अपनी है, जिसे तुझे ना सिर्फ फॉलो करना है बल्कि सीखना भी है। और जहाँ तक सवाल है पूरे घर की रानी बनने का, तो जब तक तेरी सास महारानी है तू रानी ही तो रहेगी, क्यों बेटा? बहू माँ की बात समझ जाती है और सास भी बहू की माँ का मन ही मन शुक्रिया अदा करती है।